गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको देखने वाले हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यूट्यूब थंबनेल है मेरा, बिहार बोर्ड बायोलॉजी 0 to हीरो, मतलब 0 लेवल से, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, वनों के संरक्षण हेतु, देखिए पहला क्वेश्चन है, वनों के वन संरक्षण हेतु क्या क्या कदम आवश्यक है। मतलब वन को संरक्षण हेतु यानी बचाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। देखिए, वन संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम आवश्यक है, यानी वनों को बचाने के लिए निम्नलिखित संरक्षण के लिए, मतलब वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, वनों की हो रही अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना। वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, इस पे हम लोग को क्या करना है, रोक लगाना चाहिए। दूसरा क्या है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, यानी अधिक से अधिक वृक्ष को लगाना। ईंधन के लिए लकड़ियों की कटाई पर रोक लगाना। ईंधन के लिए जो हम लोग अंधाधुंध लकड़ी की कटाई करते हैं, इस पे क्या करना है, रोक लगाना। चौथा क्या है, लकड़ियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना। लकड़ियों का जो अवैध व्यापार होता है, इस पर क्या करना है, रोक लगाना है। तो हम लोगों ने देखा कि वनों के संरक्षण के लिए मुख्य पॉइंट जो हमारे सामने ये 4 हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम जो भी परिभाषा है बिल्कुल आसान भाषा में है। देखिए, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। मतलब हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, देखिए आंसर देखते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। मतलब हमारे शरीर में अगर खून की कमी हो जाए, जिससे हम लोग का रक्त, ब्लड जो कि लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, पहला, हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तल्पता यानी एनीमिया, एनीमिया जो बीमारी होता है, इससे खून की कमी हो जाती है, वो हो जाता है। पहला क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होने से क्या होता है, रक्तल्पता यानी ब्लड का कमी हो जाता है। ठीक है, मतलब शरीर में लगेगा ब्लड है ही नहीं। शरीर में थकान अनुभव होने लगता है, मतलब थोड़ा ही काम कीजिएगा शरीर थका थका लगेगा हमेशा। शारीरिक कमजोरी बढ़ जाती है, मतलब शारीरिक जो होता है, शरीर का जो स्थिति है, मतलब शरीर का जो काम करने का क्षमता है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और शरीर कई प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाएंगे। यानी शरीर में कई प्रकार के बीमारी क्या करेंगे, धावा बोल देंगे, मतलब अलग अलग प्रकार की बीमारी होने लगेगी। तो हीमोग्लोबिन की कमी की ये सब परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताया जा रहा है आप लोग को। क्वेश्चन को बहुत अच्छा से देखें और निश्चित रूप से एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, मनुष्य में दोहरे रक्त संचरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। या क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ सकता है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखिए, मनुष्य में रक्त को हृदय से 2 बार गुजारना पड़ता है। मतलब मनुष्य के शरीर में रक्त को जो है हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। तो ये जो 2 बार गुजरता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरे परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है मनुष्य में रक्त, मनुष्य के शरीर में रक्त को हृदय से क्या है, 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी 2 बार गुजरने का जो क्रिया, इसी को कहते हैं दोहरा परिसंचरण। देखिए कैसे, शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त, शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। मतलब शिरा क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लेके आता है। हृदय उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में भेज देता है, और हृदय उसको शुद्ध होने के लिए, रिफाइन होने के लिए अलग मार्ग यानी अलग मार्ग से किस में भेज देता है, फुफ्फुस में भेज देता है, जहां CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विस्तृत हो जाती है।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर विसरित हो जाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन रक्त में आ जाता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, रक्त में आ जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आ जाता है, ठीक है, जिसे हृदय के अंगों में पहुंचने के लिए पंप कर दिया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि मनुष्य में जो शरीर में जो है देखिए क्या है, अशुद्ध रक्त हृदय में जमा होता है, हृदय क्या करता है, उसको शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस में भेज देता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाते हैं और ऑक्सीजन रक्त में आ जाता है, जिस कारण क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फिर हो जाता है, ठीक है। यही है दोहरा परिसंचरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसकी सॉल्व लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। देखिए, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, आंसर देखिए, पौधे में गैसों का आदान प्रदान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरी पत्तियों के ऊपर स्थित रंध्रों के द्वारा होता है। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरी पत्तियों के ऊपर स्थित रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन मुक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। जो भी आंसर हमने लिखाया बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान भाषा में, लसिका क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या है, ध्यान सुनिए। लसिका एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। लसिका क्या है, लसिका एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग प्लाज्मा के तरह हल्का क्या होता है, पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और WBC क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें धमनी और सीरा नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, धमनी और सीरा लसिका में क्या होता है, नहीं पाया जाता है, बल्कि लसिका वाहिनी पाई जाती है। बल्कि क्या पाई जाती है, लसिका वाहिनी। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि लसिका क्या है। अब लसिका के कार्य को देख ले कि लसिका कौन कौन से कार्य को संपादित करता है। पहला है घाव को भरना। लसिका का काम क्या है, घाव को भरना। दूसरा क्या है, उत्तक की कोशिकाओं को नम रखना, मतलब जो टिश्यू का कोशिका है उसको क्या करना, नम रखना। तीसरा है पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाहक होना, यानी पोषक तत्व जो है और हार्मोन है उसका क्या करते हैं, ये वाहक का काम करते हैं। कौन, लसिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, बिल्कुल इजी भाषा, आसान भाषा में बताया जा रहा है। इसलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के भी शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, रक्त और लसिका में अंतर। चलिए देखिए, रक्त, ब्लड, लसिका, दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रक्त और लसिका में क्या अंतर है, तो आप पहले पॉइंट लिख दीजिएगा, रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद पॉइंट लिखना है। रक्त क्या है, यह गहरे लाल रंग का होता है। रक्त क्या होता है, गहरे लाल रंग का होता है। लसिका क्या है, यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। ये क्या होता है, रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती है। रक्त में क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती है।
इसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं का अभाव होता है, यानी उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल इसमें उपस्थित होता है, उसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC कम संख्या में होती है, इसमें WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल अधिक मात्रा में होती है। क्या सीखा हम लोगों ने, सीखा कि इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, और इसका रंग जो होता है रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। रक्त में जो होता है RBC होते हैं, इसमें RBC का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, WBC यानी श्वेत रक्त कणिका व्हाइट ब्लड सेल, इसकी संख्या कम होती है, तो इसमें इसकी संख्या अधिक होती है, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या है, इसमें अवशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में रहते हैं। इसमें क्या होता है कि अवशिष्ट पदार्थ जो है वो कम मात्रा में होते हैं, और इसमें अवशिष्ट पदार्थ जो है अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व अधिक होते हैं। रक्त में क्या है, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और लसिका में क्या है, इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद वाले क्वेश्चन में है स्वपोषी, स्व मने खुद, पोषी मने पोषण यानी भोजन। स्वपोषी पोषण और क्या है, विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, ठीक है। स्वपोषी यानी स्वयं पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। पहला स्वपोषी में देखिए, इस प्रकार का पोषण केवल हरे पेड़ पौधे करते हैं। स्व मतलब खुद, पोषी मतलब भोजन, जो अपना भोजन खुद बनाएंगे उसको लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी। तो स्वपोषी कौन करते हैं, पेड़ पौधे। तो इस प्रकार का पोषण केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। अब विषम पोषी देखिए क्या है, इस प्रकार का पोषण सभी जीव जंतु में होता है। तो इस प्रकार का पोषण सिर्फ हरे पेड़ पौधे में, और इस प्रकार का पोषण सभी जीव जंतु में होता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या है, सूर्य का प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है, इसके लिए सूर्य का प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद है, इसमें भोजन का निर्माण दिन के समय होता है। इसमें क्या होता है, भोजन का निर्माण दिन के समय होता है। इसमें भोजन का निर्माण कभी भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पोषण की यह प्रक्रिया हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणुओं में होती है। पोषण की यह प्रक्रिया ऑक्सीजन, मनुष्य तथा कवक में होती है, ठीक है। कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को। आवश्यकता या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर, ठीक है। चलिए देखते हैं वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर। देखिए पहला, श्वसन की यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यानी श्वसन, वायवीय शोषण क्या है, श्वसन की यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की क्या होती है, उपस्थिति में होती है। और अवायवीय शोषण की क्या है, श्वसन की यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है, ठीक है। यह श्वसन का दूसरा चरण है, यह श्वसन का पहला चरण, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं।
इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। ठीक है, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। हम लोगों ने सीखा वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, ऐसे तो एग्जाम में 4 पॉइंट ही लिखना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यह माइटोकांड्रिया एवं साइटोप्लाज्मा में होते हैं। वायवीय शोषण क्या है? माइक्रोकांड्रिया और साइटोप्लाज्मा में होते हैं। और अवायवीय शोषण क्या है? यह केवल साइटोप्लाज्मा में होते हैं। इसे ऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और अवायवीय शोषण को अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, और सभी सब्जेक्ट 10 क्लास का बिल्कुल इजी मेथड से मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।